हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बेस बिल्डर गौरव वधवा। आज का सेशन 9th क्लास के नाम 9th क्लास थर्ड चैप्टर 9th क्लास का एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम थर्ड चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बड़ा ही इजी चैप्टर और बड़ा ही कम टाइम लेने वाला चैप्टर है ये। तो 3.1 एक्सरसाइज जो है वो डेली लाइफ एप्लीकेशंस हैं इसकी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की डेली लाइफ में क्या एप्लीकेशंस है उस पे बेस्ड है, और उसके साथ साथ आपको इसका बेसिक कंसेप्ट भी बताता हूं अभी। तो जैसे जैसे मैं स्टार्ट करता हूं, आप वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। लेट्स स्टार्ट। चैप्टर थर्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आपको बता चुका हूं कि बड़ा ही इजी चैप्टर है, बड़ा ही मस्त, और सभी इसको इजीली कर सकते हैं। चाहे किसी को मैथ टफ लगता है, चाहे इजी लगता है, एक बार समझ लेंगे तो आप बिल्कुल कर देंगे। तो देखिए जरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कार्टेशियन प्लेन। अब तक आप छोटी क्लासेस में एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस लेते थे, एक्स वाई भी कह देते हैं जिसको। ये एक्स एक्सिस है जो हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल मतलब लेटी हुई हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल हमारी एक्स एक्सिस है। और एक इसको कट करती है वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस। ग्राफ पे बनाएंगे आप इसको। वर्टिकल एक्सिस हमारी वाई एक्सिस है। वर्टिकल एक्सिस। और इस प्लेन को बोलते हैं, जिस शेप में ये बन रहा है, इस प्लेन को बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन। और जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस, हम नॉर्मली इन्हें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ही बोलेंगे। जहां पे कट करते हैं एक दूसरे को, इंटरसेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन। यहां पे x भी 0 y भी 0, ओरिजिन। ओके। उसके बाद ये कार्टेशियन प्लेन के 4 पार्ट्स हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। इन पार्ट्स को बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स क्वार्टर से बना है, क्वाड्रेंट चौथा हिस्सा, क्वाड्रेंट्स। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। पार्ट का नाम है, और इसी सीक्वेंस में होते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। कार्टेशियन प्लेन और क्वाड्रेंट, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। बेसिक बता रहा हूं आपको इस चैप्टर का, अच्छे से देखिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये होता है, लास्ट क्वाड्रेंट होता है, ये एंटी क्लॉकवाइज होते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हमेशा फिक्स है। ये ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ये हो जाएगा, सेकंड ये हो जाएगा, थर्ड ये हो जाएगा, फोर्थ ये हो जाएगा, ऐसा नहीं है। फर्स्ट यही रहेगा, सेकंड थर्ड फोर्थ। उसके बाद यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कट करते हैं, तो वहां पे एक्स भी 0 और वाई भी 0। उसके बाद एक्स एक्सिस पे अगर आप 1 सेंटीमीटर का गैप लेंगे, 1 2 3 4 5 तक ले रहा हूं मैं, तो ये इधर राइट हैंड साइड पॉजिटिव होते हैं। 1 2 3 4 5। जूनियर क्लासेस में आपने नंबर लाइन की है, नंबर लाइन का पढ़ना ही है। राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव, और हम एक्स एक्स डैश कहते हैं उसको। पॉजिटिव वाली साइड एक्स और नेगेटिव वाली साइड एक्स डैश। -1 -2 -3 -4 -5 5 तक मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं यहां। उसके बाद वाई एक्सिस की तरफ चलते हैं। वाई एक्सिस ऊपर पॉजिटिव, ऊपर तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है कुछ। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। नीचे नेगेटिव वाई डैश है, नीचे ऊपर वाई, नीचे वाई डैश। 1 -2 -2।
-2 -3 -4 -5। अब x की वैल्यू को कुछ कहते हैं, नाम दिया देते हैं हम एब्सिसा। y की वैल्यू को नाम देते हैं ऑर्डिनेट, और दोनों वैल्यूज को मिला के x y ब्रैकेट में लिखते हैं तो उसको कहते हैं कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स डिजिट होते हैं, नंबर होते हैं। एब्सिसा अल्फाबेट में भी हो सकते हैं कोऑर्डिनेट, एक्स वाई लाइक कोऑर्डिनेट्स दोनों को मिला के एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कार्टेशियन प्लेन पे जो वैल्यूज होती हैं, चाहे वो अल्फाबेट्स में हो चाहे नंबरिंग में हो। मोस्टली हम इस क्लास में नंबरिंग यूज करेंगे, तो ये वैल्यूज को कोऑर्डिनेट्स दोनों को मिला के, लेकिन अलग अलग अगर कंसीडर करें, एक्स की वैल्यू को एब्सिसा, वाई की वैल्यू को ऑर्डिनेट। तो क्वेश्चन कुछ इसी अकॉर्डिंग आएंगे। आपको पॉइंट दे देगा प्लॉट करने, और वो कह देगा कि बताओ कौन से क्वाड्रेंट में है, वो बता देंगे हम इजीली। और पॉइंट को प्लॉट करने सिखाता हूं मैं आपको, वो कैसे प्लॉट करते हैं। लाइक मैं 6 एग्जांपल ले लेता हूं, 1 2 2 -3 -2 -1 -3 और 1 0 6 6 की जगह 4 ले रहा हूं, -5 0। ये एक पॉइंट का नाम रख दिया, पॉइंट्स के नाम रख दिया करो, सी ए बी सी डी ई एफ, इन चारों को प्लॉट करते हैं। प्लॉट करना आपको आता भी है, बट फिर भी एक बार देख लीजिए। 1 2 ये कोऑर्डिनेट्स हैं, ए कोऑर्डिनेट्स, ये एक्स है और ये वाई। पहला एक्स होता है, दूसरा वाई होता है। एब्सिसा होता है, कोऑर्डिनेट होता है। एब्सिसा ऑर्डिनेट भी बोल सकता है, ये एक्स वाई इस तरह भी लिख सकता है। यूं भी बोल सकता है एब्सिसा 1 है, ऑर्डिनेट 2 है, इस तरह से बोल सकते हैं। तो 1 2 प्लॉट करते हैं। पहले x पॉजिटिव 1 चलो, x का +1 राइट साइड यहां आ गई, रुको यहां पे आके। अब यहीं से ही y का 2 जहां तक पहुंच के ना, वहीं से y का +2 वहां पहुंच के सर्कल लगाओ, डॉट लगाओ। पहले डॉट लगेगा फिर सर्कल लगेगा। इस पॉइंट का नाम a। हमें 1 2 लिखने की जरूरत नहीं है, आप a लिख सकते हैं, हमने नाम दे दिया। अगर ये नाम दिए हुए हैं तो हम उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, थोड़ा स्पेस में प्रॉब्लम नहीं आएगी, अच्छा ग्राफ बनेगा। a पॉइंट हो गया हमारा। और कई बच्चे इस तरह भी करते हैं, पहले 1 से 2 पे गए और 2 से इधर ऐसे लाइंस लगाते हैं। लाइंस एज यू विश लगाओ या ना लगाओ। 2 -3 2x2 ये कौन सा क्वाड्रेंट आ गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट। आप इसको साथ साथ देखते भी जाओ कौन सा क्वाड्रेंट है। 2 -3 सेकंड पॉइंट डी हमारा, 2x का -3 5 का, यहां से -3 पे चलो, -3 पे चलो। लाइन लगाओ ना लगाओ, बस डॉट लगा के सर्कल जरूर लगाओ। डॉट एक प्यारा सा छोटा सा डॉट ये बी पॉइंट है हमारा। उसके बाद कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट। -2 -1 -2 x का -2 ये बेटा लेफ्ट साइड है। पहले x एक्सिस को देखोगे आप, फिर y एक्सिस, y का -1 नीचे आएगा y का, तो ये डॉटेड लाइन लगानी है लगाओ, अदरवाइज सी पॉइंट आ चुका है हमारा। कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट हमारा नेगेटिव क्वाड्रेंट होता है। और वैसे ही पता लग रहा है, अगर x का पॉजिटिव है और y का भी पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा। तो ये देखो दोनों पॉजिटिव। अच्छा, x का अगर नेगेटिव है और y का पॉजिटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट आएगा, और दोनों नेगेटिव हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट आएगा। और अगर x का पॉजिटिव y का नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा। इस तरह से ही पता लगा सकते हैं, बिना प्लॉट किए भी पता लग सकता है। लेकिन अगर उसने बोल दिया कि फर्स्टली प्लॉट करो और फिर उसके बाद बताओ कि क्या आएगा, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। अभी डी पॉइंट -3 1 -3 x का -3
यहां गए और 1 प्लस का y का प्लस का ऊपर जाएगा तो ये 1 के सामने, बिल्कुल 1 के सामने ये D पॉइंट है हमारा। तो ये D पॉइंट आ चुका है हमारा। क्वाड्रेंट देखो कौन से, सेकंड क्वाड्रेंट, और वैसे भी x का नेगेटिव है, y का पॉजिटिव है, तो देखो सेकंड क्वाड्रेंट है। अब बात करते हैं E पॉइंट की, 0 4, मजेदार पॉइंट है ये दोनों, 0 और 4। 0 तो ये बेटा x का 0, x का भी 0 यही है, y का भी 0 यही है, 0 और 4, 0 के बाद 4 चल रहा है यहाँ पे, ये E पॉइंट, y का 4 उसी लाइन पे चलेंगे ना, उसके सामने ही चलेंगे, y की चाल, ये E पॉइंट है। अब इस पर क्वाड्रेंट क्या लिखेंगे, क्वाड्रेंट है ही नहीं, क्या है ये, y एक्सिस। अब F पॉइंट, -5 0, पहले x का -5 आओ, पहले x का -5 लेफ्ट साइड आ जाएंगे, यहां पहुंच गए, फिर 0, भाई चलना ही नहीं है, 0 तो इसी के सामने ही आएंगे। जब भी ऐसा हो कि ये चाल चलनी है, 0 के बाद 4 चले, -5 के बाद 0, 0 मतलब चाल चलेंगे नहीं, चाल ना चलेंगे, 0 है तो वो उसी जगह पे ही रहेगा, यही पॉइंट है F। क्या है फंडा, कौन सी एक्सिस पे आई, x एक्सिस। अब यहां से कुछ दिखा आपको, दिखना तो चाहिए, क्या दिखा, ये दिखा कि अगर x 0 है तो पॉइंट y एक्सिस पे है, अगर y 0 है तो पॉइंट x एक्सिस पे। हमेशा ये फिक्स होगा कि अगर x 0 है तो y एक्सिस पे पॉइंट है, और अगर y 0 है तो x एक्सिस पे पॉइंट रहेगा। तो ये इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो चुकी है, इसमें अब कुछ नहीं बचा, इसके अलावा ना के बराबर है चांस कुछ, थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा में इक्वेशंस आएंगे, वो कभी स्पेशल सेशन हुआ तो हम उसमें आपको जरूर बताएंगे। अब सम स्टार्ट करते हैं। सम स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जो 3.1 है वो डेली लाइफ की एप्लीकेशन है, उसमें 2 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, एक हमारा टेबल है, स्टडी टेबल है, उस पे हमारा लैंप पड़ा है, उसकी पोजीशन बतानी है अकॉर्डिंग टू कार्टेशियन प्लेन और हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस के अकॉर्डिंग पोजीशन की डाटा डिस्क्राइब करना है, पोजीशन डिस्क्राइब करनी है, तो हम कर देंगे इजीली। और सेकंड क्वेश्चन में स्ट्रीट प्लान है। स्ट्रीट प्लान कैसे है, एक रोड के बारे में बताया हुआ है, रोड जो दो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं और उसके रोड पे 5 स्ट्रीट्स हैं, 2 मेन रोड हैं, कुछ इस तरह से हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, वो कार्टेशियन प्लेन बन जाएंगे, और उसके बाद 5 स्ट्रीट्स हैं, नॉर्थ टू ईस्ट भी और ईस्ट टू वेस्ट भी, नॉर्थ टू ईस्ट भी और ईस्ट टू वेस्ट भी, इस तरह से 5 स्ट्रीट्स हैं दोनों तरफ, और उनके बारे में क्वेश्चनिंग की गई है। करने की तो नेसेसिटी नहीं है, लेकिन फिर भी बेसिक पता होना चाहिए आपको, शॉर्टली फास्टली बताया जाएगा, लेकिन 3.2 और 3.3 वो सम्स हैं, सिंपल सम्स हैं, और वो करने वाले हैं, बताने वाले हैं, तो बताएंगे। 3.1 फर्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि आपकी स्टडी टेबल पे एक टेबल लैंप पड़ा है आपका, ये टेबल लैंप है, और ये आपका टेबल है, स्टडी टेबल। इसकी पोजीशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग या कार्टेशियन प्लेन के अकॉर्डिंग डिस्क्राइब करो। हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल, क्वेश्चन ये है आपका। तो एनसीईआरटी ऐप में से आप देख सकते हैं क्वेश्चन, आपको स्क्रीन पे बाद में दिए भी जाएंगे, क्वेश्चन दिखाए भी जाएंगे। हाँ जी, तो ये टेबल लैंप जो है हमारा कैसे पढ़ा है, कार्टेशियन प्लेन कहां बन रहा है, ये एक्स एक्सिस मानेंगे और एक सीधा टेबल लैंप 3D शेप में बनाने के लिए एक बार इसको टेढ़ा किया है, अदरवाइज ये स्ट्रेट है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, सिर्फ इसको कंसीडर करो, इन दोनों लाइन, इसको आगे प्रोड्यूस कर सकते हैं, डॉटेड एक्सपेंड कर सकते हैं नीचे, मींस हमें y का पॉजिटिव और x का नेगेटिव एक तरह से होती है, ठीक है। ओके, अब आगे क्या है, ये सपोज इसकी डिस्टेंस मेजर कर लिया x से,
कितने फीट ऊपर है, फीट में मीटर में सपोज किया कि ये 2 फीट था, 2 फीट है और ये एक्स एक्सिस से 2 फीट ऊपर है। सिटिंग साइड्स, यहाँ पे बच्चा बैठता है कोई भी तो वो टेबल लैंप एक्स एक्स सिटिंग साइड से 2 फीट ऊपर है और राइट साइड से सपोज कीजिए 1 फीट, वाई एक्सिस से 1 फीट दूर है और एक्स एक्सिस से 2 फीट दूर है। अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे, फिर इसके कोऑर्डिनेट 2 1 नहीं बनेंगे, 1 2 बनेंगे। ये कितना 1, तो ये कितना 1, तो यहाँ पे कितना 1, ये कितना 2 2, वाई वाला कितना 2, ये 2 है तो x का पहले लिखते हैं, y का बाद। तो ये कोऑर्डिनेट्स आ गए। देखिए ये डेली लाइफ का एक एग्जांपल, उसको मैथ्स में ऐसे उतारा जा रहा है सिंपली, बिल्कुल सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो स्ट्रीट प्लान्स वाला, रोड वाला। स्ट्रीट प्लान वाला क्या क्वेश्चन है वो आपको बताता हूं, चलिए देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन स्ट्रीट प्लान है, तो आपको स्क्रीन पे फोटो सेकंड क्वेश्चन की दिख रही है, तो अभी हम इसको रीड आउट करेंगे फिर उसको सोल्व करेंगे। देखिए जरा पहले रीड आउट कर लें। अ सिटी हैज 2 मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर, दोनों एक दूसरे क्रॉस कर रहे हैं एट द सेंटर ऑफ द सिटी। दीज 2 रोड्स आर, जो दोनों रोड्स हैं जो अलोंग द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट में है और नॉर्थ ईस्ट में। ऑल द अदर स्ट्रीट्स, उसके बाद रोड्स के साथ स्ट्रीट्स है कुछ। ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स एंड आर 200 मीटर अपार्ट। देयर आर 5 स्ट्रीट्स, 5 स्ट्रीट्स है इन ईच डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट में भी और नॉर्थ साउथ में भी। यूजिंग 1 सेंटीमीटर ना आपको 200 मीटर यूज करना है, 1 सेंटीमीटर 200 मीटर का यूज करना है। ड्रॉ ए मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक, रिप्रेजेंट द रोड्स स्ट्रीट्स, रोड्स और स्ट्रीट्स एक ही बात है, बाय सिंगल लाइंस रिप्रेजेंट करना है आपने। आपको ये इंस्ट्रक्शन देगा कि आपने कैसे कैसे यूज करना है इंस्ट्रक्शन को, और जो रोड्स है स्ट्रीट्स को उनको लाइंस में रिप्रेजेंट करना है और रोड्स को 1 सेंटीमीटर दूर रखना है। हम यूजुअली ग्राफ में 1 सेंटीमीटर का गैप लेते हैं और 1 सेंटीमीटर इनके अकॉर्डिंग 2 मीटर के इक्वल, ऐसे हम तो कुछ भी कर सकते हैं जैसे इन्होंने कहा। देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल में बहुत सारी हैं। अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट्स, पर्टिकुलर स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट्स, one running in the north south direction and another in the east west direction, east west में और north east में, north west में sorry, in east west. Each cross street is referred to in the following manner क्या है उसका? If the second street running in the north east north south की direction and fifth in the east west डायरेक्शन मीट एट सम क्रॉसिंग, किसी क्रॉसिंग को मीट कर रहा है, देन वी विल कॉल दिस क्रॉस स्ट्रीट 2 5। आपको ये पता लगेगा, ये स्टेटमेंट रीड कर लेंगे। उसके बाद यूजिंग दिस कन्वेंशन, इसी कन्वेंशन को यूज करते हुए फाइंड करना है हमने हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 4 3। 4 3 कितने रेफर हो रहे हैं? 4 3 वाली स्ट्रीट है जो, वो कोऑर्डिनेट जो है 4 3 वाले वो कितनी स्ट्रीट्स पे आ रहे हैं, तो अभी देखते हैं हम। उसके बाद हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 3 4। ये 3 4 वाला फंडा क्या है, आपको ये मॉडल बनाने के बाद ही पता लगेगा, तो अभी बनाएंगे अभी हम पता लग जाएगा आपको। बड़ा ही इजी काम है, कुछ नहीं है टफ। इसके अलावा आपको अदर क्वेश्चन भी पूछ सकता है वो, तो आइए जरा सेकंड क्वेश्चन स्ट्रीट प्लान वाला। तो ये मेन रोड है, ईस्ट वेस्ट में है और नॉर्थ साउथ में है। ईस्ट वेस्ट वाली हमारी एक्स एक्सिस है और नॉर्थ साउथ वाली वाई एक्सिस है। तो उसके बाद कहता है कि 5 स्ट्रीट्स हैं ईस्ट वेस्ट में भी और नॉर्थ साउथ में भी, 1 सेंटीमीटर में। मैं पहले ईस्ट वेस्ट में 1 सेंटीमीटर में चलाएंगे, थोड़ा प्रॉपर्ली ड्रॉ करना है। 1 2 3
इधर 3 कर दी, फोर्थ इधर आ गई, 1 सेंटीमीटर पे हमारा जो 1 सेंटीमीटर है 200 मीटर के इक्वल है, एज्यूमिंग कुछ भी हो सकती है। फोर्थ ये है, फिफ्थ 1 सेंटीमीटर हो गया, फिफ्थ ये है। ये मेन रोड है, इसको थोड़ा डार्क रखना। ये ओरिजिन है एक तरह से 1 2 3 4 5 और वाई एक्सिस पे भी मीन्स नॉर्थ साउथ पे भी 1 सेंटीमीटर के गैप पे 5 रोड्स है। वन रोड, फर्स्ट रोड नीचे स्टार्ट करना है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। फर्स्ट रोड, सेकंड रोड, आप नंबरिंग चेंज करोगे तो सब कुछ पलट जाएगा। 1 2 पोजीशन पलट जाएगी, जो हमने आंसर बताने हैं वो आपको पता लगेगा अभी। 3 4 3 4 5, ये 5 स्ट्रीट्स वाई एक्सिस पे भी हैं और एक्स एक्सिस पे भी। ये सिटी का मॉडल एक तैयार हो गया। पूछता क्या है इसमें, पूछता है 4 3 पॉइंट और 3 4 पॉइंट कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जो फोर्थ रोड थर्ड रोड, थर्ड रोड फोर्थ रोड, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इसके अकॉर्डिंग बताना है। अब 4 3 बताते हैं जरा। 4 3 4 3 4 3 है तो एक्स एक्सिस की 4 वैल्यू कहां होगी? एक्चुअली में जो वैल्यू वाई की होती है डिस्टेंस में, हमने जैसे पिछला स्टडी टेबल वाला किया उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे हम। 4 3 तो फोर्थ ये एक्स एक्सिस की वैल्यू है। एक्स एक्सिस अगर यहाँ 4 है तो 4 कैसे आया, यहां से लेके यहां तक का गैप 4 होगा, और 3 यहां से लेके यहां तक ये वाई वाला गैप होगा, वाई वाला गैप होगा ना इस रोड के अकॉर्डिंग। तो 4 3 ये वाला हो गया, और 3 लोग उसके बाद 3 4 सेम ये वाला जो 3 एक्स एक्सिस का गैप यहां तक है, थर्ड रोड है। 3 4 ये फंडा होगा, कैसे होगा दोबारा देख लीजिए। थर्ड रोड जितना गैप ये था यहां से लेके यहां तक, थर्ड यहां पे ये 1 सेंटीमीटर गैप है, और फोर्थ यहां से लेके यहां तक, तो यहां पे पॉइंट प्लॉट इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन बड़ा इजी क्वेश्चन है, ये आपके सामने है। अगर नंबरिंग चेंज होती है तो उसके अकॉर्डिंग ये मॉडल भी, सीडी मॉडल भी चेंज हो जाएगा, और ये इंटरसेक्शन पॉइंट भी अलग लगाएंगे। तो फिलहाल डॉट लगा के सर्कल लगा देना, और कहा कितने टाइम्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं बता दो, 1 टाइम 1 टाइम। इसके अलावा कोई फंडा है नहीं इसमें। आप फिर से देख लीजिए, रोड्स वाला, रोड्स देखनी है जो एक्स एक्स 4 3 कह रहा था, x4 है y 3 है, तो x4 यहां से लेके ओरिजिन से इतना 4 है, क्यों, तभी तो ये 4 है। यहां पे नंबरिंग नहीं है, ये रोड की नंबरिंग के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो ये इतना गैप 4 हो गया, ये x का गैप हो गया, समझे, और 3 ये गैप x। क्लियर? तो ये आपके सामने था। 3.1 हमारी कंप्लीट होगी, बेसिक हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। 3.2 और 3.3 बड़ी इजी एक्सरसाइज है, और उसका बेसिक मैं आपको बता चुका हूं, अच्छे से देख लीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन। होप यू लाइक्ड आवर वीडियो। फॉर मोर अपडेट्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट डाउन below. Stay home, stay safe. Thanks.